हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। हम्म तो आज का टॉपिक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज हमें यहाँ पर, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है वेन डायग्राम, मैं यहाँ पर वेन डायग्राम सबको बनाने सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर ये ज़रूरी है क्योंकि आपका जो आगे का जो टॉपिक्स आने वाले हैं, चाहे वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस जो हैं सेट से रिलेटेड, अगर आपने वेन डायग्राम समझ लिया तो काफ़ी क्वेश्चंस आप वेन डायग्राम बना के सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, फिर वेन डायग्राम। ठीक है, देखो, मैं एक यूनिवर्सल सेट मान लेता हूँ, यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ठीक है, पहली बात ध्यान दो ज़रा, ये टोटल है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल, यानी कि एन यू, कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, कितने एलिमेंट्स है? 10 एलिमेंट्स है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ काम है इससे। ठीक है, चलो, अब मैं यहाँ पे दो सेट ले रहा हूँ, मैं ए सेट ले रहा हूँ, मैं एक ए बी सी और डी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बी सेट ले रहा हूँ, मैं एक डी ई एफ जी। ठीक है, और एच ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता कि एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कितना है, बताओ ज़रा? 4 है। ठीक है, और एन बी कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी कितना है? 5 है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, वेन डायग्राम मुझे बनाना है, चलो देखते हैं अब आगे। पहला मैं वेन डायग्राम बनाने जा रहा हूँ सिंपल ए का वेन डायग्राम क्या होगा, और यहाँ में बी का वेन डायग्राम होगा। ठीक है, वेन डायग्राम बनाते समय सबसे पहला काम क्या होता है, आपको यू हैव टू मेंशन दी यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है, यू लिखेंगे और यूनिवर्सल सेट के जितने एलिमेंट्स है पहले उसे अंदर डालेंगे। ठीक है, फिर तो क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, पहले लिखा। अब आपको क्या दे रखा है, ए बनाना है, तो ए जो दे रखा है उसको, कौन कौन से ए बी सी डी है ना, तो जो दे रखा है पहले उसको सर्कल कर देंगे। कर दिया, ये मेरा बन गया ए। ठीक है, और उसने बोला भैया ए ही बनाओ, तो ए का सिर्फ क्या होगा, सिंपल मैं क्या बोलूँगा, ए मेरा हो जाएगा ये वाला रीजन। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा ए वाला रीजन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं कि भैया एक काम करो कि ए नॉट बताओ क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, तो मैं आपको बता चुका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल से उसी सेट को माइनस कर दो। तो जरा बताओ क्या आएगा, अगर मैं यूनिवर्सल से ए को माइनस कर दूं, यानी कि ए बी सी टी को माइनस कर दूं, तो मेरे को बताओ क्या बचेगा, ई एफ जी एच आई जे, ई एफ जी एच आई और जे बचेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब ध्यान दो, ए एफ जी एच आई जे कहाँ पर है, यानी कि ये है ना, ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में से ए को छोड़ दो तो क्या क्या बचेगा आपका, पूरा ये बचेगा नहीं बचेगा? ठीक है, रीजन। और इस रीजन को मैं क्या कहूंगा, इस रीजन को मैं कहूंगा फिर ए कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आई? इस तरह से फिर कैसे बनाएंगे इसको, फिर आसान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी की, बात करते हैं। ठीक है, बी को भी सेम वही, सबसे पहले क्या करना है, यूनिवर्सल सेट बनाना है, इसमें आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, कहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। आपको देखो बी बोला तो सिर्फ बी देखें, डी ई एफ जी एच, कहाँ पर ये ना, डी एफ जी एच बना दिया और मैंने बी कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब दोबारा वही चीज़। अब यहाँ पे फिर क्या, मुझे तो बी से मतलब है, तो सिर्फ मैंने बी को ऐसे कर दिया, शीट कर दिया, क्योंकि मुझे बी चाहिए था। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बी नॉट बोलूँ तो क्या होगा, बी को छोड़ के, यानी कि ये सब है ना, बी को छोड़ के, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हाँ मेरा पे हो जाएगा ये बी नॉट। ये बात क्लियर है, बिल्कुल हो गई। बी नॉट क्या होगा, आप बी नॉट तो निकाल सकते हैं आराम से ना, क्या होगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ आपके सामने अब सेकेंड, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, जरा इसके पहले मुझे आंसर बता दोगे जरा इसका क्या होगा। ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी को मिला दो तो क्या आएगा बताओ, ए आएगा, बी सी डी ई एफ जी और एच आएगा। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा,
यानी कि ए और बी का इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन हो, जो दोनों में आ रहा हो। दोनों में कौन सा आ रहा है, ए तो नहीं आ रहा है, देखो डी आ रहा है दोनों में, तो इसका आंसर मेरे से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसका बनाना है, तो कैसे बनाएंगे इसके लिए बताओ। पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक रेक्टेंगल जो मेरा किसको डिनोट करेगा, यूनिवर्स सेट को। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाओगे, ठीक है, हमेशा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी बना ले पहले बात मैंने। अब क्या करना है, ध्यान रखना, हम यहाँ पे दो दे रखा है एलिमेंट्स ना, एक तो सेट दे रखा है, एक ए दे रखा है, एक बी दे रखा है। सबसे पहले इन दोनों को बनाओगे। स्टार्टिंग में यूनियन को ऑपरेशन को पहले मत देखना, पहले जो सेट्स है पहले उसको बनाओ, देन ऑपरेशन लगाओ हमेशा। क्या बोला मैंने, पहले सेट्स बनाओ देन ऑपरेशन लगाओ। तो मैंने सेट्स पहले बनाया, ये ए सेट है, और बी सेट क्या दे रखा है, डी ई एफ जी एच, तो डी ई एफ जी एच पूरा लेना पड़ेगा मुझे यहाँ से। फिर ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखो क्या उसने बोला, अब उसने मेरे से बोला है कि भैया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कौन कौन से, मैं निकाल चुका कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये तो पूरा आ रहा है। क्या मैं इसको ऐसे कर दूँ क्या, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी। ये पहली बात समझ में आ गई। अच्छा सर मुझे एक बात बताओ क्या, क्या जैसे मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं लिखा है, अच्छा क्या मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, बताओ कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स है टोटल, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा यहाँ पे गिनने में भी तो 8 ही आएंगे ना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दो जरा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैंने लिखा हुआ है ए यूनियन बी, अच्छा ये नहीं है क्या, अच्छा ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये मैंने पूरा प्लस कर दिया, ए पूरा प्लस कर दिया और ये मैंने पूरा प्लस कर दिया। देखो यहाँ पे इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, अगर आप ये पूरा प्लस ए कर दो, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर प्लस कर दो ए, और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कर दो, है ना, तो जरा बताओ क्या होगा, ये कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पे कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, और बी पे कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है ना, 1 2 3 4 5। लेकिन एक बात बताओ, ए में भी मैंने डी को जोड़ा और बी में मैंने डी को जोड़ दिया, ये तो डी तो 2 बार जुड़ गया ना, ऐसे तो करना बेकार है, तो मुझे डी को माइनस करना पड़ेगा ना। तो मैंने एक में एलिमेंट को माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि 2 बार काउंट हो चुका है, तो मैं एक बार इसे माइनस कर दूंगा, कर दिया माइनस। अब ध्यान दो मैं क्या करना है, मैंने क्या लिखना होगा, इसको भी यहीं रुक जाओ, ठीक है। अब सर इसको ध्यान दो, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये मैंने यहाँ बनाया। पहले वही बात कि पहले यूनिवर्सल सेट बनाना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जी, ठीक है। और मैंने पहले ए बनाया, फिर मेरे को पहले फिर बी बनाया मैंने यहाँ से, ठीक है, फिर ए बनाया बी बनाया। अब उसने मेरे से क्या बोला है कि इंटरसेक्शन, सीधा बात है, एलिमेंट देखो डी एन, तो उसे डी वाले एलिमेंट को कर देंगे, शेड कर देंगे। फिर ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। जरा ध्यान दो यहाँ पर, ये डी वाला मैंने यहाँ से माइनस भी तो करा था कि नहीं करा था, यहाँ से ये डी तो मैंने माइनस करा था एलिमेंट, तो क्या डी मेरा इंटरसेक्शन भी है। तो ये जो मेरा 1 है, मैंने एन ए तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि 4 है, एन बी लिख दिया 5 है, लेकिन 1 के लिए तो मैंने कुछ ऑपरेशन नहीं लिखा, तो माइनस को माइनस लगाया। 1 क्या है मेरा, ये नहीं कह सकता कि मैंने इंटरसेक्शन को माइनस करा हुआ है, मैंने इंटरसेक्शन को माइनस करा हुआ है। बात समझ में आई। बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी है कितने, यानी कितने एलिमेंट है इंटरसेक्शन में, एक ही तो एलिमेंट है ना, मैंने वही तो माइनस करा हुआ। तो देखो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 4 + 5 9 9 - 1 8, और मेरे देखो आंसर कितना था 8। बात क्लियर हुई। मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि ये जो आपका है ये आपका एक मेन फॉर्मूला है जो आपका आगे जाके यूज़ आएगा। बना लिया फॉर्मूला, आपने रटना पड़ता है। बात समझ में कैसे बनाई फॉर्मूला, ठीक है, ये मेरा मेन मोटिव था, पहली बात तो ये चीज़, ठीक है। अब हम आगे अगली चीज़ों पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, ठीक है, अब मैं बनाना चाहता हूँ, दोबारा लिखूँ क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और ए मैंने क्या ले रखा था, ए बी सी और डी, मैंने बी क्या ले रखा था, डी ई एफ जी और एच ले रखा था, ठीक है ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो जरा, अब मैं यहाँ कुछ और बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, तीसरी चीज़ें बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर ध्यान दो, मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यू इंटरसेक्शन पर लिख लेते चलो, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट,
और चलो एक काम, चलो मैं बता देता हूँ अभी क्या करना हो जाता हूँ। और मैं लेता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है यहाँ पे फिर चलो एक काम करता हूँ, पहले मैं ज़रा यही बता देते हैं। ये देखो ज़रा, इसके लिए कैसे करेंगे पहले हम लोग, वही बात मैंने क्या बोला हमेशा, सिर्फ देखने में डर लग रहा है ये क्या बना रहे हो, ये कैसे बनेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं सिर्फ क्या करना है, जो दे रखा है पहले वो बनाएंगे। पहले मैं यूनिवर्सल बनाना होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जी। ठीक है, अच्छा आंसर पहले बता दो, इसका आंसर क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैंने निकाला था ना ए कॉम्प्लीमेंट पुराने में, देखो ज़रा क्या था, ई एफ जी एच आई जे लिख देते ज़रा, क्या था मेरा, ई एफ जी एच आई और जे इंटरसेक्शन बोला हुआ है। और बी कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या था, बी को छोड़ के, देखो ज़रा ये बी को छोड़ के मेरा बी कॉम्प्लीमेंट ये था ना, ए बी सी आई जी, ए बी सी आई जी। ठीक है, तो लिख देता हूँ ए बी सी आई जी, देख सकते हो आराम से, क्योंकि यूनिवर्सल में से इस पूरे में से अगर आप इसको माइनस करोगे आपको डी ई एफ जी एच हटा दो, ये हटा दो, क्या बचेगा, ए बी सी आई जी बचेगा, लिख दिया। अब क्या बोलो, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों का कॉमन पार्ट क्या है दोनों में, ये आई और जे ही तो है, देख रहे हो आई और जे ही तो कॉमन है, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो क्या लेगा आंसर लगेगा, आई जे आएगा, ये तो मैं दीदा। लेकिन अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, मैं आपको ए को रिप्रेजेंट करो और बी को पहले बनाओ। सबसे पहले काम ये जो दे रखा है पहले वो बनाओगे, ठीक है। क्या दे रखा है, ऑपरेशन मैंने बोला बाद में लगाना है हमेशा, स्टार्टिंग में कभी नहीं लगाना। पहले मैंने बना दिया चीज़, कोई दिक्कत यहाँ पे तो नहीं है, ये ए है और ये मेरा बी है, ठीक है। पहली बात, अब ध्यान दो ज़रा, अब यहाँ पे मेरे को पहले बनाना क्या था, ए नॉट, ए को छोड़ के, ठीक है, ए को छोड़ के, जरा ध्यान दो। अच्छा मैं सीधा, मेरे को आंसर तो आ गया, मैं सीधा ये नहीं पूछता ये पूरा मेरा वही होगा, आई जे तो यही है ना, और कोई तो नहीं है, ये सब तो इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। अब मैं ये बनाऊं, आसान है कैसे बनाना है, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, यहाँ पर अब मेरा होगा वही सेम बनाऊंगा मैं यहाँ पे, फिर अब देखो कितना आसान हो गया ऐसे करके, आपको डायग्राम मिल गया आपको यहाँ से। फिर अब और दोबारा फिर मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई और जी, ठीक है। दोबारा मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ए बनाऊंगा मैं, ठीक है, फिर मैं बी बनाऊंगा मैं, फिर ठीक है ये चीज़। अब ध्यान दो यहाँ से, फिर क्या करूँगा यहाँ से मैं, फिर अब पहले मैं इसका आंसर निकालूँ ज़रा, मैं ए इंटरसेक्शन यूनियन बी नॉट क्या आएगा बताओ, ए नॉट क्या था मेरा, यही था कि नहीं था, ई एफ जी एच आई और जे। अच्छा ज़रा बताओ, मेरा यूनियन है ना, मेरा बी नॉट मेरा क्या था, ए बी सी आई और जे। क्या बोला, यूनियन, यूनियन क्या था, पूरे को मिला दो, तो क्या पूरे को मिला के क्या मिलेगा मुझे, ई एफ जी एच आई जे, इनमें से ए बी सी, क्योंकि आई जे तो हो चुका, ए बी सी सारा आ चुका, सिर्फ बचा क्या है तो सिर्फ यहाँ पे देखो ज़रा, ये जो चीज़ यहाँ पर है अब, ये था ना ई एफ जी एच आई जे, ये हो चुका ई एफ जी एच आई जे, मेरे सिर्फ क्या बचा है ऐसे, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे डी नहीं है, सिर्फ डी नहीं है, तो मेरा सिर्फ यही होगा ना। ओ रुक जाओ, गलती कर दी, रुक जाओ, मेरा आंसर ये नहीं होगा, मेरा आंसर ये होगा पूरा, डी को छोड़ के सिर्फ, है ना, बात समझ में, डी को छोड़ के बाकी जो बच गया ना वो मेरा क्या हो जाएगा, ए नॉट यूनियन बी नॉट, ठीक है। बात क्लियर हुई ये वाली क्या चीज़ है। अब यहाँ पर अगली वीडियो, अब ज़रा यहाँ देखो ध्यान से ज़रा। अच्छा जैसे मैंने यहाँ पे मैंने ए यूनियन बी बना रखा है, अच्छा अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ ए यूनियन बी का नॉट बताओ क्या होगा, यानी कि यूनिवर्सल में से क्या करना है, जिसका आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो उसी को माइनस कर देना होता है, ए यूनियन बी को माइनस कर दो। ए यूनियन बी मेरा क्या था, ये था ना ए बी सी डी ई एफ जी एच, अगर आप यूनिवर्सल में से इसमें से ए बी सी डी ई एफ जी एच हटा दो तो क्या बचेगा, सिर्फ आई जे बचेगा, आई जे बचा। वैसे भी दिख भी रहा है यहाँ पर कैसे, कि अगर आप इस पूरे को छोड़ दो तो आपको सिर्फ ये पार्ट बचा, ये रीजन बचा कि नहीं बचा, ये आप क्या है,
ए यूनियन बी को छोड़ के, यानी कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब सर एक चीज़ ध्यान दे देखो जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे अगर मैं इसको देखो ध्यान से ज़रा, ये रीजन इस गोले के बाहर का रीजन है। और जना देखो ये जो रीजन है, जो रेड वाला रीजन है, ये भी तो इस गोले के बाहर का रीजन है। क्या ये दोनों बराबर नहीं हो गए क्या? तो क्या मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता क्या कि ए यूनियन बी का जो नॉट होता है वो तुम्हारा बराबर होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के? ध्यान, ये मेरा डी मॉर्गन लॉ था, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। अब चीज़ यहाँ देखो ज़रा, यहाँ मेरा जो होगा, अगर मैं यहाँ पे ये लिखना चाहता हूँ, ये वाला लिखना चाहता हूँ मैं, अगर कि ए इंटरसेक्शन बी का मैं नॉट लिखना चाहता हूँ, बताओ क्या होगा? ये ए इंटरसेक्शन बी था, इसको छोड़ के बाकी क्या बचा? ये तो बचा रीजन की नहीं बचा, इसको छोड़ के, है ना? जरा देखो अब ये डायग्राम और ये डायग्राम क्या आपको सेम नहीं लग रहा? ये डायग्राम और ये डायग्राम, है ना? ये डायग्राम और ये वाला डायग्राम, ठीक है? तो मैं यहाँ पे भी क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा ए इंटरसेक्शन, जो मेरा बी कॉम्प्लीमेंट था, वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये बात क्लियर हुई? पहले मुझे आपको ये बताना था, ठीक है? अब ध्यान से आखिरी चीज बस बतानी है, ठीक है? देखो अब मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर, अब a माइनस बी, ठीक है, और b माइनस ए की बात कर लेते हैं हम, ठीक है? तो पहले क्या बनाना पड़ेगा? पहले हम लोग को यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल बनाया, क्या था मेरा? a b c d e f g h i और j, ठीक है? अब ध्यान दो, पहले वो हमें a बनाना पड़ेगा। a मेरा क्या था? a b c d। ये देखो उसने पहले a बोला है तो a बनाया, फिर b बोलेगा तो मैं b बनाऊंगा, d e f g h। अब मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, पहले नहीं, पहले लगाओगे फिर लगाओगे, ठीक है? तो सर बताओ यहाँ पे क्या चीज़ है? a b c और d और माइनस d e f g h। क्या आंसर आएगा बताओगे ज़रा? यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपका? यानी कि क्या मतलब होता है? a में से उसको माइनस करो जो b के एलिमेंट हो। a में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो b के अंदर आ रहा है? सिर्फ d है ना, हटा दो उसको, तो क्या बचेगा? a में सिर्फ a b c बचेगा, ठीक है? यानी क्या मैं ये बोलता हूँ, ये वाला बचेगा हिस्सा सिर्फ, ठीक है? अब जरा मैं यहाँ पे नंबर गेम की बात करूंगा। अच्छा, मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी। कितना एलिमेंट है a माइनस बी के अंदर? 3 एलिमेंट्स है ना, ठीक है? अब देखो क्या लिखने वाला हूँ मैं, ध्यान देना यहाँ पर। क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि पूरे a में से, ये पूरा a था ना, इस पूरे a में से, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, और माइनस, इसको माइनस नहीं कर रही d को, क्या? और d मेरा क्या, कौन सा डायग्राम मेरे सिर्फ d अकेला आ रहा था? ये a इंटरसेक्शन b है ना, d तो मेरा है ना, दोनों में कॉमन हिस्सा है ना, इसको तो मैं माइनस कर रहा हूँ। तो देखो क्या बन रही है? 3 है, सॉरी ये 4 है, हो गया, ये 4 है, और माइनस देखो ये 1 है ना, सिर्फ कितने एलिमेंट है इंटरसेक्शन के अंदर? दोनों का इंटरसेक्शन d है ना, 1 है, तो आंसर मेरा क्या आ रहा है? 3 नहीं आ रहा, और यहाँ से भी तो 3 आ रहा था कि नहीं आ रहा? तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ से मिल गया, जब भी आपको माइनस में आ रहा हो तो ये फॉर्मूला लगाना। जब भी आपको कभी एन ए माइनस बी हो, तो कुछ भी माइनस हो रहा है, तो पहले इसका पूरा एलिमेंट, कितने एलिमेंट्स है? एन ए माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है? एक ये फॉर्मूला आपका होता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं ज़रा, ठीक है? ध्यान दो ज़रा इसमें। अब मुझे b माइनस से बोला हुआ है, तो क्या बनाऊंगा मैं फिर? पहले मैंने u बनाया, a b c d e f g h i और j, ठीक है? अब क्या करना है? पहले मुझे a वाले एलिमेंट मुझे बना लेने हैं, फिर b वाले बना लेने हैं। ये मेरा a था, ये मेरा b था ना। अब देखो क्या करना है मुझे यहाँ से, उसमें मतलब b में से वो उल्टा हो गया, ठीक है? अब क्या मेरे को बात कर रहा है वो, कि जो मेरा d e f g h था ना, अब यहाँ से माइनस मुझे करना है a b c और d। जरा ध्यान लगवाना जरा, क्या चीज़ है? इस सब में से d e f g h में से ऐसा कौन सा है जो a के अंदर आ रहा हो? d है ना सिर्फ, तो d को हटा दो और क्या बचेगा? सिर्फ e f g h। ये कहते b में से उन एलिमेंट्स को हटा दो जो a में आ रहा हो। ये क्या था? a में से उसको हटा दो जो b में आ रहा हो।
तो बताओ ई एफ जी एच कहाँ पर दिख रहा है, ये रहा, बना दिया। यहाँ भी देखो क्या चीज़, यहाँ पे क्या लोचा हो रहा है। अच्छा यहाँ पे मैं नहीं कह सकता फिर क्या, सीधा सीधा एन जो है मेरा, यहाँ पे कितना बी माइनस है, ये बी माइनस है, बताओ कितना, यहाँ पे भी, यहाँ पे कितना है, 4 है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस से 4 है। अच्छा इसको मैं फॉर्मूले में बना के दिखाता हूँ कैसा आएगा। मैंने क्या बोला था, जब भी कोई माइनस का केस है तो क्या हो, इस पूरे यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, टोटल जो एलिमेंट बी में से अब माइनस का कर दो, ये इंटरसेक्शन का पार्ट जो हट रहा है ना, तो क्या करना है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ये चीज़ कैसे, देखो कितने एलिमेंट टोटल थे इसमें से, 5 थे, और माइनस कितना करा, 1 करा, तो क्या आंसर आपका आंसर 4 नहीं आया क्या, वही से आंसर नहीं बना क्या, बात क्लियर हुई। एक ये फॉर्मूला था जो मुझे बताना था आपको, ठीक है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट वीडियो थी, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। इससे आपको 1.5 में काफ़ी चीज़ें का मदद मिलेगी इसमें आपको, जिसमें आपको डायग्राम बनाने को बोला हुआ है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। ओके बाय।